तो बाद में ये फ्रेमवर्क कहीं से पढ़ा आपने या कैसे पता लगा ये इन मी ऑफ मी वाला ये जो फंडा है? तो मेरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई। दीपक सुब्रमण्यम वो यूनिलीवर के हेड ऑफ होम केयर हैं, तो मैं उनसे मिलने गई थी। अच्छा। उनसे इनसाइट्स लेने गई थी, क्योंकि हम उन्होंने फाउंडर दे लोग दिया तो आपको insights? हम फाउंडर लोग तो बदतमीज होते हैं ना, हम तो कहीं पर भी पहुंच जाते हैं इनसाइट्स लेने के लिए। बट उनको पता तो होगा ना कि आप कंपीटिंग नहीं, बिजनेस कर रहे हो। ऑफ कोर्स, बट आई थिंक वो थोड़ा मतलब उनके लिए मैं कंपीटिंग, मतलब मैं एक ग्राउंडिंग एरर हूँ अभी अभी या दैट्स and अ गुड थिंग। then it was very nice, हाँ. you know, but I've seen this, you know, जो big companies leadership is very happy to hear from you, to know what you're doing, what is going on in their industry. बट डर नहीं लगा कि ऐसे मैं अपने सीक्रेट्स जाके उनको बता दूंगी? नहीं, ऐसा फील हुआ? नहीं ओके। नहीं, सीक्रेट्स तो नहीं है ना ये। बहुत तो लोग मतलब तो ना स्टार्ट करने से पहले आइडिया तक नहीं बताते अपना कि हम क्या कर रहे हैं। उनको लगता है कि पता नहीं चोरी हो जाएगा, कोई कर लेगा। और आप तो सीधा शाख के मुंह में जाके बैठ के उनको कहानी सुना के आए हो कि नहीं, क्या कर रहे हो। मैं उनको मैं बिल्कुल यही कहानी बता रही थी उनको। कि मैंने सोचा कि फ्लोर क्लीनर होगा और डिश वॉश निकला, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया ये प्लेटफॉर्म्स। इनफैक्ट मुझे शार्क टैंक पे भी एक क्वेश्चन आया था हीरो प्रोडक्ट्स के बारे में, तो मैंने शार्क्स को भी ये प्लेटफॉर्म का समझाया, क्योंकि मुझे एक्चुअली इट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एंड यू नो इट हेल्प्स यू डिसाइड many things about your proposition, many things about how you'll sequence launches. Right. तो काफ़ी यूजफुल रहा है, बट आई हैव लर्न दैट वो मतलब आपको यू नो एकदम देयर इज नो प्लेस फॉर शेम। फाउंडर को मतलब एकदम बदतमीज होना पड़ेगा। बदतमीज तो नहीं, बदतमीज गलत शब्द है, बदतमीजी मत करो, बट बेशर्मी से सवाल पूछो। बदतमीज से सवाल पूछो। सही है। बट इसके अंदर चैलेंजेस क्या है बिजनेस के अंदर? अपॉर्चुनिटीज तो हमें समझ में आ गई, इसमें प्रॉब्लम्स क्या है? तो सबसे बड़ी तो चैलेंज ये है कि ये एक हैवी प्रोडक्ट है, राइट? तो अभी ई कॉमर्स की पेनिट्रेशन अभी भी लो है, इसीलिए यू नो। सो अनलाइक अ ब्यूटी जहाँ पे ई कॉमर्स पेनिट्रेशन इज 20-25% प्लस, बट होम केयर में लाइक आई सेड 8% है अभी। क्योंकि मतलब वेट हैवी है ना, वॉल्यूमेट्रिक है। तो बेसिकली सबसे पहले वो वाली कैटेगरीज मूव होती हैं जो हायर, जिनके व्हाट दे कॉल द रेशियो, वॉल्यूमेट्रिक रेशियो इज फेवरेबल, व्हिच मींस प्राइस पर एमएल should be high, or price per grammage, you know, should be high. So this one is lower selling price also, because this is not watches, you know, or sneakers or anything, right? And it is obviously a heavy product also. तो I think वो सबसे बड़ा challenge है। इसीलिए आपकी contribution margins, आपकी gross margin structure आपको इस तरह से डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि you know, जो logistics है या थर्ड पार्टी logistics है या लास्ट माइल fulfillment है, उसके लिए आपको 13 से 16% छोड़ना पड़ता है। नॉर्मली क्या रहता है अगर नॉर्मली कपड़े की बात ये करें? से हाफ होगा। अच्छा, 7-8% लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होती है। बट कि आपकी कैटेगरी में ये 13-14-15% तक चली जाती है। हाँ, कभी उससे भी हायर जा सकती है, बिकॉज डिपेंड्स कि पिन कोड आप कहाँ पे डिलीवर कर रहे हो। और वो ना एक्चुअली इकोनॉमिक्स आपके काफ़ी स्विंग फैक्टर रहता है कि आपके ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि जो सेम सिटी या सेम रीजन जिसको गिना जाता है फ्रॉम द कुरियर कंपनीज, आपके फेवरेबल रेट्स होंगे, बट द मोमेंट अब दिल्ली से गुवाहाटी पार्सल जाएगा तो आपका रेट विल बी क्वाइट अ लॉट वर्स। तो ये आपकी वेयर हाउस प्लानिंग उस चीज में धीरे धीरे हेल्प कर देगी ना आपको फ्यूचर में। अभी तो चलो यहाँ से गुवाहाटी जा रहा है या बैंगलोर जाना है, अभी वेयर हाउस आपका कहाँ है? सो नाउ ऑल्सो वी हैव 4 नाउ। अच्छा। बिकॉज द बिजनेस अभी यू नो अभी इतना बड़ा तो है कि हमारे ऑर्डर्स फुलफिलमेंट मतलब वी नीड दिल्ली, वी हैव बैंगलोर, वी हैव अहमदाबाद, वी हैव मुंबई। शार्क टैंक से पहले सिर्फ दिल्ली था? नहीं, हमने बाकी भी करे थे। अच्छा। क्योंकि हमें पता था कि स्पाइक तो आएगी। अच्छा। तो वी वर वांटिंग टू सिट रेडी फॉर दिस। या तो ये वेयर हाउस जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे, ये जो 16-17% की जो कॉस्ट है, क्या लगता है आपको कितनी नीचे आ सकती है? देखो, वो एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी होते हैं इस पे, राइट? फ्यूल कॉस्ट, सरचार्ज। सो आई डोंट थिंक आपको एट अ बिजनेस लेवल अज्यूम करना चाहिए कि ये काफ़ी कम आएगी। इनफैक्ट आपको 4%, 3% कहीं और से निकालने चाहिए। यू नो, वेदर इट इज़ बेटर मार्केट प्लेस में उम्मीद मत करो कि प्रॉफिट यहाँ से आएगा। नहीं, यू नो, तो आप ये वाला बिजनेस ऐसा है कि आपको ग्रॉस मार्जिन इन एक्सेस ऑफ 60% रखने ही चाहिए ग्रॉस मार्जिन। हाँ, क्योंकि इसके बाद आपकी मार्केट प्लेस फीस जाएगी, यू नो, फिर आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग होगी, फिर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, यू नो, मार्केटिंग कॉस्ट, देन मार्केटिंग कॉस्ट। तो इसीलिए यू नो दिस हैज़ टू बी अ बिजनेस लाइक एट अ 60% प्लस
gross margin. Today, which in case is yours also. so we have 66%. Okay. And काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं हम इसके बारे में, क्योंकि वैल्यू कस्टमर को देनी है, पर अगर कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे Correct. तो फिर वो आप 45% ग्रॉस मार्जिन बिजनेस ये नहीं है, ये वो वाली प्रोफाइल नहीं है, ये थोड़ा हायर प्रोफाइल है, और इसी में आपको एफिशिएंसीज ढूंढनी पड़ेंगी, इसी में आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी, एंड लाइक यू राइटली सेड, इसी में आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। करेक्ट। थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एंड तक देखने के लिए। अब आपसे मुझे 3 फेवर्स चाहिए एंड आई रियली होप कि आप ये मेरी तीनों विश पूरी करोगे। पहला, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे हम उतने अच्छे और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को आप तक लेके आ पाएंगे। दूसरा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ये बताओ कि आपको इस पूरे एपिसोड में सबसे अच्छा क्या लगा, एंड ऐसे कौन से गेस्ट हैं जो हम अपने पॉडकास्ट पे बुलाएं, उनका नाम प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। एंड तीसरा फेवर, ये एपिसोड प्लीज़ एक इंसान के साथ तो आपको ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि हो सकता है उनकी लाइफ में उनको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग एंड आई लव यू ऑल।